जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। Life could be a dream, life could be a dream. किचन में आ गई हूँ फ्रेंड्स, सैंडविच बनाना है और आज सबको मेरी सुबह की गुड मॉर्निंग है। बेटे के लिए सैंडविच बनाऊँ, वो जिम से आ रहा होगा जल्दी जल्दी। सैंडविच भी तैयार हो गया फ्रेंड्स, उधर बन के मेरी चाय भी तैयार है। मैं भी सोच रही हूँ अपने बेटे के साथ आज मैं भी कॉर्न और पनीर का सैंडविच ले लेती हूँ। आइए फ्रेंड्स कीजिए नाश्ता। सैंडविच तो मेरे बन गए हैं, छोटे बेटे ने सैंडविच खाए थे। अब हर कोई तो खाएगा नहीं सैंडविच, क्योंकि सबकी अपनी पसंद अलग अलग होती है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कुछ और ऑप्शन नहीं मिल रहा, मैंने थोड़ी अरबी उबाल ली है और उसके साथ ही मैं भिंडी काट लेती हूँ। और भिंडी काटने के बाद मैं सोची थोड़ी भिंडी और पराठे भी सेक लेती हूँ, फिर जिसको जो खाना को खा लेगा। भिंडी मैंने काट ली फ्रेंड्स, तेल गरम कर दिया है, फ्राई पैन में तेल चढ़ा दिया, गरम हो चुका है। मैं इसमें हींग और अजवाइन गेर दूंगी, क्योंकि मैंने सैंडविच बनाए हैं तो वो छोटे बेटे की इच्छा थी और मुझे भी देख के मन कर गया, तो मैंने भी अपने लिए सैंडविच बना लिया। लेकिन इन लोगों के लिए मैं सोच रही हूँ अलग से ये एक सब्जी और बना दूँ। और मैंने इधर अरबी भी उबाल ली है। अरबी मैंने इसलिए उबाल ली है फ्रेंड्स कि अरबी अगर मेरे अब काम नहीं आई तो मेरे शाम को काम आ जाएगी, क्योंकि मेरे नाश्ते में यही बहुत रहेगी। सूखी भिंडी बनाऊंगी, क्योंकि सूखी भिंडी बहुत है, अगर ये मेरे ख्याल से बच भी जाएगी तो दोपहर को भी काम आ जाएगी थोड़ी सी। चलिए फिलहाल मैंने सारे मसाले गेर के अपनी भिंडी को मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, जिससे मेरी भिंडी बनके तैयार हो जाएगी। उधर मेरी भिंडी की सब्जी बन जाएगी, तो सोच रही हूँ इधर मैं हाथ के हाथ पराठे भी बना लेती हूँ, क्योंकि अब सब उठने लगेंगे, क्योंकि अभी सारे सो ही रहे हैं और मैं इनके सोने से पहले ही नाश्ता तैयार कर देती हूँ। क्योंकि सब जने उठते के साथ ही अपने ब्रश वगैरह करके फटाफट अपनी तैयारी के बाद वो जो कुछ करना होता है कर करा के वो खाने के लिए नाश्ते के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए मैं नाश्ता तैयार करके रख देती हूँ, जिससे मेरे को और मुझे तो बाकी के काम भी निपटाने हैं, इनका तो कुछ नहीं है, इन्हें तो उठना है और नाश्ता करना है। चलिए फ्रेंड्स, मेरा नाश्ता तैयार है। उधर मैं दूसरी गैस पे इसको रख दूँगी भिंडी को होने के लिए, और इधर मैं अपने पराठे सेक लूँगी थोड़े से। फिलहाल मैंने तवा चढ़ा दिया है, आटा लगा ही लिया था। मैंने आपसे बात करते करते जब भिंडी इधर छौंक के उधर रख दी थी तो सबसे पहले मैंने आटा लगाया था, उसके बाद मैंने तवा चढ़ाया था। और आपसे बात करते करते कब मेरा काम हो जाता है मुझे पता नहीं चलता। पहले तो मैं रसोई में अकेली ही काम करती थी तो कुछ बोरियत महसूस होती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे बात भी करती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ, तो मेरे दोनों काम हो जाते हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं अकेले कुछ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग मेरे साथ ही हो और मैं जितनी फालतू बातें करती हूँ आप मेरी सब सुनते रहते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। चलिए मेरे फ्रेंड्स, पराठे तैयार हैं, इधर भिंडी की सब्जी बन के तैयार है। अब ये लोग जब उठेंगे, जिसकी जो इच्छा होगी वो खाएंगे। अगर ये लोग कहेंगे मेरे लिए सैंडविच बना तो सैंडविच बना दूंगी, नहीं तो दूसरा ऑप्शन है ही मेरे पास, भिंडी की सब्जी और पराठे। आइए फ्रेंड्स, आप भी हमारे संग नाश्ता कर लीजिए। ऑलरेडी मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ, लेकिन जब मुझे भूख लगेगी दोबारा खा लूँगी मैं तो। फ्रेंड्स, मैं उधर किचन का काम निपटा के अपना, जब मैं झाड़ू वगैरह लगाने के लिए बालकनी की साइड आई तो मैंने ये देखा कई दिन से ये कबूतरी बहुत सारा पता नहीं कहाँ से सामान कूड़ा सा वो पत्ती वत्ती सी ला के अपने घोंसला सा बना लिया और उसमें 2 अंडे दे रखे हैं, बस उसके पास ही बैठी रहती है, हटती ही नहीं है वहाँ से। तो ये मैं अपने कपड़े भी धो लेती हूँ और हाथ के हाथ कपड़े सुखाने के लिए छत पे जा रही हूँ फ्रेंड्स। कपड़े सूख जाएंगे मेरे तो बस मुझे फिर आधा काम तो मेरा निपट ही जाएगा। दोपहर के लंच में सोयाबीन के पुलाव बना रही हूँ, और हमने तो सुबह भिंडी की सब्जी और पराठे बनाए थे, तो वो अभी थोड़े बच भी गए हैं और भिंडी की सब्जी भी है।
तो जिसको जो खाना वो खा लेगा। तो फिलहाल मैं सोयाबीन के पुलाव बनाती हूँ, तो देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। आइए फ्रेंड्स, आप तैयार हैं ना। सबसे पहले मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें सरसों का तेल डालूंगी और उसको गर्म होने दूंगी। और उसके बाद मैं जब तेल गर्म हो जाएगा तो धीरे धीरे सारे मसाले गेर के उसको भूनना शुरू करूंगी। तेल गरम हो चुका है फ्रेंड्स। मैंने इसमें जीरा गेर दिया है, हींग मैंने गेर दी है और अदरक और हरी मिर्ची गेरूंगी फ्रेंड्स। अब जो मैंने पहले ही बारीक बारीक काट के रख ली थी। उसके बाद जब ये अच्छी तरह भुन जाएगी तो मैं इसमें थोड़ी सी प्याज गेरूंगी, क्योंकि बच्चों को मैं सोयाबीन के पुलाव प्याज वाले ही बना रही हूँ। बच्चों की इच्छा तो वही वाली बात है, फिर घर में ये बाहर का तो हम ऐसा कुछ खाते नहीं, और बच्चों को थोड़ा बहुत शौक़ है इस चीज़ का, तो मैं उनके लिए भी उनकी भी शौक़ का पूरा ही करती हूँ। उनके लिए जो ये कहते हैं मैं वही बनाती हूँ। फ्रेंड्स चलिए, मेरे प्याज के पुलाव बन के तैयार हो रहे हैं। मैंने इसमें प्याज घेर दिए, भुन जाएगी जब हल्की ब्राउन हो जाएगी, ये देखिए हो गई, तो मैं उसके बाद में इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर भी मैंने काट के रख लिए हैं। और उसके बाद में जब टमाटर मेरे अच्छी तरीके से मुझे लगेगा कि अच्छी तरह इसमें मिक्स हो गए हैं मसाले में, तो मैं इसके बाद इसमें सोयाबीन की बड़ी घेर दूंगी। और सोयाबीन की बड़ी घेरने के बाद फ्रेंड्स मैं इसमें चावल घेर के अंदाजे से पानी घेर के सीटी लगा दूंगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चावल कैसे खिले खिले बनते हैं। फ्रेंड्स ये गरम मसाला घेर रही हूँ मैं, इसमें सारे मसाले घेर के, इसमें धनिया पाउडर घेरा है फ्रेंड्स मैंने, सॉरी इसमें। उसके बाद मैंने हल्दी घेरी है, थोड़ी लाल मिर्ची घेरूंगी, और गरम मसाला भी मैं पहले ही घेर देती हूँ, ऊपर से नहीं घेरती मैं चावलों में, लेकिन कुछ लोग ऊपर से भी घेरते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें अंदर ही घेर देती हूँ। और उसके बाद मैं क्या कहते हैं, इसमें सोयाबीन की बड़ी घेर के अच्छी तरह मसाला भून के, चावल घेर के, और इसमें एक डेढ़ गिलास के करीब पानी घेर के इसमें सीटी लगा दूँगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, मेरे चावल भी बन के तैयार हो चुके हैं। देखती हूँ कैसे बने हैं, आपको भी दिखाती हूँ। मैं कुकर खोल दिया है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे चावल कैसे बने हैं। बने हैं ना खिले खिले चावल, और बहुत ही देखने में भी टेस्टी लग रहे हैं। अब खाने में कैसे बने हैं ये तो बच्चे ही बताएंगे। दोपहर का लंच तैयार हो चुका है फ्रेंड्स मेरा। बस अब मैं सबको खाना देना शुरू करूँगी। जिसकी जो मर्जी है उसको देती जाऊँगी। फ़िलहाल मैं सबकी प्लेटें लगा रही हूँ फ्रेंड्स। आइए आप लोग भी आइए, हमारे संग लंच कीजिए फ्रेंड्स, और कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करती हूँ लंच करने के बाद। फ्रेंड्स दोपहर का लंच वगैरह करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उसके बाद उठी थी मैं 4 बजे, तब मैं चाय वगैरह बना के सबको पिला दिया था मैंने। फिर मैंने सोचा 4:30 मेरे 4:45 बज चुके हैं, तब मैं सोची हूँ सब्जी बना लूँ। फ़िलहाल मैं सूखी अरबी बना रही हूँ और थोड़ी दही की अरबी भी बना रही हूँ। तो मैंने अरबी को छील के 2-2 टुकड़ों में, मतलब 2 पीस कर लिए हैं उनके, और फ़िलहाल उन्हें फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं आधी अरबी सूखी बनाऊँगी और आधी अरबी अपनी तरी की बनाऊँगी, क्योंकि बेटे को चाहिए तरी वाली और हस्बैंड को चाहिए सूखी अरबी। तो फ्रेंड्स मेरी सब्ज़ी तैयार हो रही है। खाना खा के फ्रेंड्स थोड़ी देर छत पे आई थी कपड़े लेने के लिए, तो रुक गई हूँ बस। मैंने अभी आपको थोड़ी दिखाया था गमले वगैरह अपने। मैंने एक तुलसी जी, क्या हुआ था फ्रेंड्स, किसी ने ना मतलब निकाल के डाल दी थी ऐसी, तो मेरा बेटा ले आया था, तो उसके जितने पत्ते थे वो सब झड़ गए। लेकिन अब इसमें छोटे छोटे पत्ते आए। मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है, आपको दिख नहीं रहे होंगे, छोटे छोटे से पत्ते आने लग गए हैं। पहले वाले सारे पत्ते झड़ गए। जब इसमें सारे पत्ते हो जाएंगे जब मैं आपको दिखाऊंगी। कार्तिक का महीना आ रहा है, उसमें तुलसी जी बहुत अच्छी रहती हैं।
मेरे तो पीछे मतलब अभी टिक नहीं रही है फिलहाल, नहीं तो हम जहाँ पहले घर में थे तो मेरे तुलसा जी इतनी थी, पूरा मतलब एक चौक के बीचों बीच जैसे चौक में बाउंड्री सी होती है ना, ऐसे लगी हुई थी। बहुत प्यारे लगते थे जब शाम को वहाँ दीपक जोड़ती थी तो। फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो का यहीं पे ब्लॉग का एंड करती हूँ, और जाने से पहले मैं सोच रही थी आपको एक छोटा सा उपाय बता जाऊँ जिससे लोग बाग आजकल कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं। हाँ, आप ठीक समझे, शुगर से। शुगर ऐसी बीमारी हो गई है कि छोटे से बच्चों को लेके बड़ों तक को होने लगी है। तो मुझे किसी ने ये नुस्खा बताया था आज से 4 साल पहले, कोई बड़े बुजुर्ग थे, और हम लोग उसको कंटिन्यू जब से रखा है तो हमें इससे फ़ायदा है। तो मैं सोचती हूँ आप लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। अब सबके शरीर की बात होती है, लेकिन हमको इससे बहुत फ़ायदा है। तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ जो हम लोग लेते हैं। 150 ग्राम हरी इलायची ले आइए आप, और 25 ग्राम सफ़ेद मिर्ची घर में लाके हरी इलायची को इस तरीके से हल्का सा कूट लो कि इसकी इलायची के थोड़े मुँह खुल जाएँ, और आप इसके दाने निकाल लीजिए। अगर आपकी इसमें दाने निकाल लीजिए, थोड़ी बहुत हरी इलायची के छिलके रह भी जाएं तो कोई बात नहीं, और अगर सबके निकाल लेंगे तो भी बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी इलायची छिलके सहित भी पीस लेती हूँ, कोई नुकसान नहीं देती। जो मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगा तो मेरा यकीन मानना आपको नुकसान भी नहीं देगा ये कुछ भी। तो आप 150 ग्राम हरी इलायची लाइए, 25 ग्राम सफ़ेद मिर्ची, और इसको लाके बारीक चूरन बना लीजिए। मामजिस्ते में बनाएंगे तो बहुत जल्दी फ़ायदा देगा ये, और आप इसको 2 साल तक लीजिए। सुबेरे आपको उठने के बाद लेनी है 1/4 चम्मच, रात को सोने से पहले 1/4 चम्मच। पानी नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, फ्रिज का पानी ना हो। और जो आपकी शुगर की दवाई चल रही है उसको छोड़ना मत, लेते ही रहना वैसे ही। लेकिन आप यकीन मानना, इस दवाई से भी फ़ायदा होता है। हमें तो हुआ है, आपको भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर ये आपको फ़ायदा नहीं देगी तो नुकसान भी नहीं देगी। आप यूँ भी नहीं कह सकते कि आपको इस चीज़ से लेने से परेशानी हो रही है। तो आप मेरे कहने से ये तरीका करके देखिए फ्रेंड्स, आपको भी फ़ायदा होगा। तो मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और कल आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए ज्योति जैन को जाने की इजाज़त दीजिए। गुड नाइट, जय जिनेन, बाय बाय। Let it go.